चलो बेटा, अगर आपने ना, देखो ध्यान सुनो, हाँ भेजा भेजा क्या आपने? हाँ भेजा है। ओके, अच्छा ऐसा किया, हाँ ये बराबर है बेटा, बराबर था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। चलो देख लेते हैं, आपने जो किया वो राइट किया था, ऐसे मल्टीप्लाई करना, ऐसे करना, ऐसे करना। तो ओके। 8 इंटू 1 8 माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3 और नीचे x प्लस 3 इज इक्वस टू 3/2 - x। तो ये 8, बेटा -2 को मल्टीप्लाई किया तो -2x - 6 अपॉन x प्लस 3 और यहाँ पे 3/2 - 6। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, 8 - 6 2 2 - 2x, और इस 2 - x को यहाँ लेके आ जाओ, 2 - x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3, बराबर है। हाँ। चलो अभी मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 2 और इंटू माइनस -x 2x -2x -2x इंटू 2 -4x -4 है प्लस 2x स्क्वायर -2x इंटू -x प्लस 2x², और ये 3 इंटू 3x एक्स 3x 3x प्लस 9। प्लस 9। अभी इसको अपन आगे रख देते हैं, 2x² -2x -4x -6x और 3x को यहाँ लेकर आए थे तो -3x प्लस 4, तो ये प्लस 9 यहाँ पे तो -9 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2x² -9x -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -5 -10, इस 2 को मल्टीप्लाई किया -5 से तो -10, दो नंबर ऐसे फाइव, -10 हाँ -10 प्लस -10 प्लस 10, तो 2x² -10x प्लस 1x -5 इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पे 2x 2x कॉमन लिया, x x -5, -5 इन दोनों में से प्लस 1 +1 कॉमन लिया, x x -5, -5 x -5 कॉमन लिया 2x प्लस 1 तो x -5 इज इक्वल टू 0 और x 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 और 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 -1। अपॉन 2। समझे क्या? तो कहाँ कहाँ मिस्टेक आया? ये सब नहीं राइट तो, दूसरे वाले राइट तो दूसरे सब कुछ। वाले में दूसरे वाले। ओके, ये सब राइट था। हाँ, क्वेश्चन हाँ नंबर 26, x 26 अपॉन, आंसर। क्वेश्चन 26 में x अपॉन 3 प्लस 3/6 - x इज टू कितना दिया, 2 इंटू 2 into 6 plus x upon 15। सिर्फ 2 मिनट। हाँ, हंसी का, चलिए इसको कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे, मैं डायरेक्ट करूँ क्या बेटा, डायरेक्ट करूँ, हाँ x इंटू 6 6x x इंटू minus x square plus 9 अपॉन 3 इंटू ब्रैकेट में 18 6 माइनस एक्स, बराबर है, 18 हाँ इज इक्वल्स टू 12 plus 2x upon 15। 12 प्लस 2x अपॉन 15। बेटा मैंने, आपने सोचा मैंने 3 को अंदर क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 है, तो ये कैंसलेशन हो अच्छा जाएगा, 3 1 सा 3 5 सा। तो मैं क्या करता हूँ, किसी को एक को ऊपर, या तो 15 को शिफ्ट कर दे या 3 को शिफ्ट कर दे। मतलब अगर मैंने सपोज यहाँ पे 15 को शिफ्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 6x - x² प्लस 9 इंटू 15 अपॉन 3, और बेटा ये जो डब्बा था, ये 6 - x वाला डब्बा, उसको वहाँ फेंक दिया।
ये इसको फेंक दिया क्योंकि 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, समझे क्या? ओके, अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर, 5 6 ज़ा 30x माइनस 5x² प्लस 45, 12 6 ज़ा 72, फिर आगे माइनस 12x, 2x इंटू 6 कितना था, 2x इंटू 6 12x, और 2x इंटू माइनस एक्स माइनस 2x², फिर क्या हो जाएगा, माइनस 12x प्लस 12x कट हो जाएगा, बराबर है। अब अच्छा यहाँ पे ना ये माइनस 5x² है, ये माइनस 2x² है, बेटा x² को भूल जा, इसका कोएफिशिएंट दे, इसका -5 है, इसका -2 है, छोटा वाला कौन है, छोटा कौन है सर, -5 छोटा है, तो उसको -5 छोटा है, उसको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये तुम्हारा -2x² था, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया वहाँ पे, तो ये बन गया +5x²। ये फर्स्ट फ्लोर है 30x, वहाँ गया तो -30x, यहाँ पे 72 पहले से था, और ये 45 को वहाँ शिफ्ट कर दिया, इसी के 0। तो ये -2x² प्लस 5x² कितना हो जाएगा, 3x², -30x और 72 माइनस 45 करोगे तो कितना आएगा, 27। फिर 3 से अगर डिवाइड कर लेते हो तो x² माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ 1 इंटू 9 9, ये केस 1 बन गया, दोनों फैक्टर को सेम साइन होगा, -9 -1, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो +9 आता है, और ऐड करो तो -10 आ जाएगा, समझा क्या? तो उसको सॉल्व करने पर ना, सॉल्व करने पर ऐसा आएगा, x माइनस 9 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 9 और x का वैल्यू 1। सर मैंने क्या गलत किया, आप एक बार देख सकते हैं? फोटो भेजना मैंने, किधर मैं गलत किया? ओके, अच्छा तुमने ABC से किया, सिक्स एक्स माइनस x² प्लस 9, बेटा यहाँ पे 3 इंटू 6 18, तो 3 इंटू -x -3x आएगा ना बेटा, यहाँ पे जब ये नीचे इधर 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 3 इंटू ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स है, तो 3 तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 6 ज़ा 18 -3x आएगा, ठीक है। कहाँ पे गया अपन, ओके, मिस्टेक समझ में आ गया, हंसी का मिस्टेक समझ में आया, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बच्चा याद रखना, रूट्स रियल एंड इक्वल तभी होते हैं ना, रूट्स रियल एंड इक्वल तभी होते हैं जब तुम्हारा डेल्टा 0 होता है। वापिस बोलता हूँ, रूट्स रियल तभी होते हैं जब डेल्टा 0 होता है। बच्चों हमको k फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन कैसे बना हुआ है, k² x² माइनस 2 इंटू 2k माइनस 1 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जस्ट लुक इन द टर्म्स ऑफ x, x के टर्म में देखोगे तो x² का जो कोएफिशिएंट है ये x² का जो कोएफिशिएंट है ना, ये वाला, ये तुम्हारा बनेगा a, ये तुम्हारा बनेगा a, और x का जो कोएफिशिएंट है ये वाला, ये तुम्हारा बनेगा b, और ये तुम्हारा बनेगा c। तो पहले आपने a b c को देख लिया। नाउ दे आर सेइंग द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। वंस दे आर सेइंग रूट्स आर रियल एंड इक्वल मीन्स डेल्टा इज 0। इसको डेल्टा भी बोलते हैं और डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, डेल्टा भी बोलते हैं और डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो अब ये तुम्हारा बना b
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बेटा ये माइनस 4ac यहाँ से वहाँ गया तो प्लस 4ac हो गया, ठीक है। अब मुझे बता b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू थी बेटा -2 इंटू 2k-1 दो होल स्क्वायर। बेटा b का वैल्यू था -2 इंटू 2k-1 तो स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a कितना है k स्क्वायर, c कितना है 4। अब बेटा याद रखना कि a इंटू बी होल रेस टू एम होता ना, a इंटू बी होल रेस टू एम, तो ये m इसको भी लगता है इसको भी लगता है, तो ये a रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम होता है। a अपॉन बी होल रेस टू एम है, हंसी का ये m इसको भी लगेगा इसको भी लगेगा, a रेस टू एम अपॉन बी रेस टू एम। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो मत बोलना ये इसका भी है इसका भी है, ये ऐसा नहीं होता, ये गलत है। तो अब मुझे पता माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया। अब बेटा बीच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, बेटा बीच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और ब्रैकेट बोलता है मुझे एक नंबर समझो, तो ये स्क्वायर ना एक तो 2 को भी लगेगा और ये डब्बे को लगेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ आ जाएगा 2k-1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16 k स्क्वायर। ये 4 नीचे चला जाएगा, ठीक है बेटा ये 4 नीचे चला जाएगा तो 16k स्क्वायर अपॉन 4, 4 1 जा 4 4 जा, तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया 2k-1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। अगर आप इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपांड करते हो तो a स्क्वायर, a है तुम्हारा 2k, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 4, 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। बेटा यहाँ पे भी 4k स्क्वायर का सेम साइन है, यहाँ पे भी सेम साइन है, वो कट हो जाएगा, तो -4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 को यही रहने दे, -4k वहाँ गया तो +4k, अभी k को यही रख, k के साथ 4 मल्टीप्लिकेशन है वहाँ जाके डिवीजन हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/4। समझा क्या? हाँ बेटा आप खुद का आंसर चेक भी कर सकते हो, चेक करके दिखाऊं कैसे करेंगे इसको? बेटा चेक ऐसे करेंगे कि इस इक्वेशन में जो अपना ओरिजिनल इक्वेशन था ना उसमें 1/4 पुट कर और फिर डेल्टा निकालना, डेल्टा की वैल्यू 0 आएगी, करके देखे। चलो के का वैल्यू कितना है 1/4 ना बच्चे, अगर के का वैल्यू 1/4 आया है तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16। बेटा k स्क्वायर था ना x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/4 मतलब 1/2 माइनस 1 आगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुम्हारा बनेगा 1/16 x स्क्वायर। बेटा हाफ -1 करोगे तो देखो -2 है, हाफ -1 माइनस हाफ आता है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 कट हो जाएगा, तो 1/16 x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अच्छा हम चाहे ना तो फ्रैक्शन को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे a तुम्हारा ये हो जाएगा, ये a हो जाएगा, b तुम्हारा 1 हो जाएगा, c 4 हो जाएगा। तो अगर आप d फाइंड करते हो b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1/16, c कितना है 4, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 जा 4 4 जा 4 4 कट 1 1 माइनस 1 0। समझा क्या? समझा सीखा? हाँ 1 माइनस 1 0, हाँ आ गया। अभी क्या लिखा है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चों अपने को ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से अपने को x फाइंड करना है। इसका मतलब ये है बाकी जो नंबर दिख रहे हैं p q ये सब कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन क्या है p स्क्वायर x स्क्वायर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 28
फर्स्ट सम ट्राई करेंगे क्वेश्चन 28 का। ए, अगर मैं पी स्क्वायर को ए पकड़ता हूँ, ये ए पकड़ता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस, और इसको बी पकड़ता हूँ बी स्क्वायर, और ये 2ab, तो ये कुछ नहीं हो गया, ए प्लस बी द होल स्क्वायर हो गया। समझे क्या? हाँ। अच्छा, अभी तीसरा स्टेप क्या है, एक्स इजिकल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a। तो अब यहाँ पे माइनस बी कितना है, बी बेटा बी खुद है माइनस ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा है तुम्हारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन 2a, ए है तुम्हारा पी स्क्वायर। अब बच्चों ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस तो आपने माइनस, ऊपर क्या किया? क्या 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 बस वो जब डी ढूंढते थे तब पी स्क्वायर होल स्क्वायर पी प्लस 2 स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस ये टू ये स्क्वायर ये कहाँ से आया, बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? हाँ, एक पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर स्क्वायर ऐसा है। देखो बेटा ये ना, ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, पी रेज टू 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू रेज टू 4। मैंने इसको लिखा p4 को लिखा p स्क्वायर द होल स्क्वायर, p स्क्वायर द होल स्क्वायर, q रेज टू 4 को लिखा q स्क्वायर द होल स्क्वायर, और बीच में 2p स्क्वायर q स्क्वायर। अगर मैं p स्क्वायर को a पकड़ता हूँ, क्या पकड़ता हूँ, a, तो ये a स्क्वायर हो गया, q स्क्वायर को b पकड़ा तो ये b स्क्वायर हो गया, और ये बीच में 2ab, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के शेप में है, जो बन जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर। इसके बाद ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। अभी इसको एक बार प्लस लेके सॉल्व करना है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर एक, और दूसरा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। बेटा माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कट हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर कैंसिल करोगे, आंसर आ जाएगा 1। और यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, तो प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कट, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, तो 2 कट हो जाएगा, तो एक आंसर आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। समझे क्या? क्लियर है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर स्क्वायर 2p स्क्वायर तो आप वो क्या करते हैं, 15 previous minute p square minus q square plus minus square plus q square whole square। बेटा इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेप था ना, वो ये था ये वाला, कि कैसे ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर था, तो ये यहाँ पे कैसे बना, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट स्टेप था।
minus q square plus square plus q on to on square square power p square plus q square upon however p square minus q square plus p square plus q square equals to 2p square on square minus q square minus p square minus q square on 2p square equals to 2p square. हो गया लिख के? हंसी का लिख के हुआ? नहीं सर, जो पहला वाला जो x में प्लस लिया है तो उसके नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का भी माइनस प्लस है और क्यू स्क्वायर का भी माइनस होगा प्लस। हंसी का तू बेटा वहाँ पे कुछ टिक कर सकती है क्या? कहाँ बोल रही है तू मेरे को? जैसे कि नहीं नहीं, मैं समझ गई। ओके डन। नहीं okay. नहीं हो गया। हो गया? अच्छा बेटा सेकंड सम करना है क्या? क्या लिखा है बेटा? ए बी एक्स स्क्वायर। क्या लिखा बच्चा आपने को? ए बी ए एक्स बी स्क्वायर। तो तुम्हारा ना बेटा ये तुम्हारा ए का एक्टिंग करेगा बेटा, ये ए का एक्टिंग करेगा ना। लेकिन बेटा देखो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल ए लिखा हुआ है, ऑलरेडी स्मॉल ए है, तो आप अब यहाँ पे लिखते वक्त ना कैपिटल ए लिखना ताकि कंफ्यूजन नहीं हो बेटा। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी ए बी सी यूज हुए हैं, तो नाउ इसको बेटा इसको कैपिटल ए पकड़ना। क्या पकड़ना? कैपिटल ए। और ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है ये वाला, ये तुम्हारा बनेगा कैपिटल बी। और ये जो बनेगा कांस्टेंट टर्म, ये तुम्हारा सी। तो यहाँ पे तुम्हारा ए ये आ गया, बी ये आ गया, सी ये आ गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या फाइंड करते हैं? डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला बी, बेटा कैपिटल लिखना, कैपिटल लिखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पता बेटा ये सब में ना इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था कि जब हमने डेल्टा फाइंड किया तो देखो ना डी जो फाइंड किया वो कोई होल ब्रैकेट स्क्वायर आ गया। होल स्क्वायर आने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, जब भी हमने इस फॉर्मूला में पुट अप किया तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा बी कितना है? बी है स्मॉल बी स्क्वायर माइनस ए सी दो होल स्क्वायर माइनस 4। ए कितना है? कैपिटल ए कितना है? छोटा ए बी। और कैपिटल सी कितना है? माइनस बी सी। परफेक्ट। अब बच्चा यहाँ पे ना, यहाँ पे इधर 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 लगेगा ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसमें ए का एक्टिंग कर रहा है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4ab स्क्वायर सी। ठीक है, प्लस 4ab स्क्वायर सी बराबर। अब बेटा बी स्क्वायर का स्क्वायर बी रेज टू 4। बच्चा कोशिश ये करना ना कि ये ना ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा,
कोशिश ये करिए कि ये वाला ना परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए होता क्या है, हमको कोई दो टर्म चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, कोई दो टर्म चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, और बीच में 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म होना चाहिए, या फिर कोई दो परफेक्ट स्क्वायर हो, कोई दो परफेक्ट स्क्वायर हो और बीच में ऐसा हो -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो आप यहाँ पे देखो, इसको ऐसे रहने दीजिए, बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, देख ये -2 ब्रैकेट में बी स्क्वायर ए सी, ठीक है। मेरे ख्याल से ना मिस्टेक, अच्छा मैंने मिस्टेक किया बेटा यहाँ पे। देख कोशिश करना कि अपने को ये परफेक्ट स्क्वायर चाहिए था, पहले इसको एक्सपांड कर, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर -2 ब्रैकेट में बी स्क्वायर इंटू ए सी प्लस ए सी द होल स्क्वायर, है ना। और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4ab स्क्वायर सी। तो बच्चे ये बना b⁴ माइनस बोलना 2ab स्क्वायर सी प्लस ए सी द होल स्क्वायर। मैं आपसे सवाल में क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा, मेरे को ना इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना मतलब मुझे क्या करना है, मेरे को या तो ये शेप चाहिए रहेगा या तो ये शेप चाहिए रहेगा। ध्यान से देख, मेरे को दो ऐसे नंबर चाहिए ना जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप ना यहाँ पे देख सकते हो इधर कि ये बी स्क्वायर द होल स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस ए सी द होल स्क्वायर को भी ऐसे रहने दीजिए। अभी यहाँ पे देखो -2b स्क्वायर ए सी और ये 4b स्क्वायर ए सी, बेटा बी स्क्वायर को आगे लिख दिया। तो इन दोनों को ऐसे रहने दे, बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 + 4 + 2 प्लस 2b स्क्वायर ए सी। आप इसको ऐसा लिख देते हो, बी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस ए सी द होल स्क्वायर। और यहाँ पे लिख दिया बी स्क्वायर हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म, ए सी हो गया सेकेंड टर्म। अभी ये कुछ नहीं है, पता है ये क्या बन जाएगा, अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जिसमें फर्स्ट टर्म का एक्टिंग ये कर रहा है, सेकेंड टर्म का ए सी द होल स्क्वायर। ये तुम्हारा डेल्टा बन गया। समझे क्या? बी स्क्वायर बेटा बेस्ट थिंग ये करना है कि आपको डी को, डेल्टा को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास ऐसा होना चाहिए, कोई दो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, कोई दो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, और +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, या फिर दो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो ये तुम्हारा ना, ये तुम्हारा बनता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर। और ये बनता है बेटा, बिकॉज यहाँ पे -2ab है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर। इसी करेंगे, समझे? चलो अभी तीसरा स्टेप क्या है अपना, x = -b प्लस माइनस √डेल्टा अपॉन 2a। माइनस b कितना है, b कितना था, ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस d क्या था, d है b स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर अपॉन 2a। कैपिटल A है, छोटा a भी। अभी ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको माइनस अंदर डाल देता हूँ तो ये बनता है -b स्क्वायर प्लस ए सी, ये प्लस माइनस। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2a। अब इसको एक बार प्लस लेके सॉल्व करना है, तो -b स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab, और x = -b स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab। तो आपका ये आ गया -b स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, -b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट, ए सी प्लस ए सी, बेटा ए सी प्लस ए सी कितना होता है, 2ac अपॉन 2ab
2 ने 2 को काटा, a ने a को काटा, तो बचा क्या, c अपॉन b। अब यहाँ पे देख, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2ab, तो प्लस 2ac ac प्लस माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2b अपॉन 2ab, 2 कट, 2 कट, एक बी कट हो जाएगा। बी स्क्वायर का मतलब तो 2b ना, बी स्क्वायर का मतलब होता है 2b है, तो माइनस b b अपॉन a। समझा बच्चों, समझ लगा, ओ कर लिया। ac upon 2ab, तो 2 कट, p upon b और माइनस b स्क्वायर प्लस ac माइनस b स्क्वायर डन। अपॉन 2ab, नहीं मैं कर रही हूँ। माइनस b अपॉन a, हाँ ओके हो गया। हो गया। चलो थोड़ा इन दोनों ही सम में सीखने वाला चीज़ क्या था, सीखने वाला चीज़ ये था जब ये सम अल्फ़ाबेट की फॉर्म में होगा ना, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे, बी को इस तरीके से बनाएंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आई होप यू अंडरस्टूड। सर इंग्लिश मत बोलो यार, आप इंग्लिश बोलते हो तो मैं अपना इंग्लिश भूल जाती हूँ। कभी पकाओ जोक मारे वो हंसने का। हाँ क्या बोलती है मन ही मन में, वो एक पिक्चर है वेलकम टू जंगल में, एक बुढ़ी औरत होती है, वो भी बड़ करती रहती है वैसे। चलो कोई बात नहीं। हंसी का कौन सा क्वेश्चन करें, 29 पॉपकॉर्न फ्री में मिलता है। चलो 29 करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इफ -5 इज ए रूट, बेटा वंस दे आर सेइंग -5 इज ए रूट, इसका मतलब क्या हुआ, -5 satisfies the equation। मतलब ये अपने को x का वैल्यू दिया हुआ है ना बच्चों, ये अपने को x की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। तो अगर आप यहाँ पे सम्स देखते हो, सिंस x अपने को गिवन इक्वेशन क्या है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट चालू हो रहा है। वापिस आप लोग फोन भी नहीं लाएंगे? वो फ्लाइट मोड पे तो निकाल दे, फ्लाइट मोड पे। हंसी का हो गया ब्रेक, नहीं हुआ, हाँ ले ले 5 मिनट का, जा जा जी ले जा। जैसे 5 हाँ, तो अपन कैसे पढ़ेंगे, 5 आर्टिकल्स, मान लीजिए बेटा आप ना डीमार्ट गए और आपने
कोई 5 आर्टिकल खरीदा और एक आर्टिकल का प्राइस था 10 रुपया, वो नहीं अभी अपन ने क्या था पीस ऑफ क्लोथ वाला। जैसे आप एक एग्जांपल के लिए आप एक डीमार्ट में गए और आपने ना 5 टिफिन बॉक्स खरीदा, 5 टिफिन बॉक्स, एक टिफिन बॉक्स 10 रुपए का, तो 5 टिफिन बॉक्स कितने का होगा? 50। तो जब ये ऐसे समझाएंगे ना एक्स आर्टिकल्स आर ब्रॉट, तो अपन क्या करते हैं, पहले लिखते हैं प्राइस पर आर्टिकल। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? प्राइस पर आर्टिकल। प्राइस, एक आर्टिकल का प्राइस कितना है पर आर्टिकल, और दूसरा नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और दूसरा नेक्स्ट टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब ये बताइए ना यहाँ पे कितना लिखा है एक्स आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स कितने हैं एक्स, तो यहाँ पे एक्स आर्टिकल्स है, हाँ बच्चा एक्स आर्टिकल्स है, और आपने एक आर्टिकल कितने में खरीदा है? आर ब्रॉट एट एक्स माइनस 8 ईच। बेटा एक आर्टिकल का प्राइस कितना है? एक आर्टिकल का रुपीज एक्स माइनस 8 ईच, इतने में खरीदा। तो कैन यू से मी टोटल कॉस्ट कितना होगा? अगर ए प्राइस पर आर्टिकल एक्स माइनस 8 है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो टोटल कॉस्ट आएगा। एंड आगे लिखा है x माइनस 2 सम अदर आर्टिकल्स, कोई दूसरा आर्टिकल था x माइनस 2 सम अदर आर्टिकल्स आर ब्रॉट। नहीं साथ में ही है ये। एंड अपना जब डीमार्ट में जाते हो तो खाली टिफिन बॉक्स नहीं खरीदोगे, साथ में वाटर बॉटल भी खरीदोगे। तो x माइनस 2 सम अदर आर्टिकल्स आर ब्रॉट एट रुपीज x माइनस 3 ईच, उसका प्राइस कितना है? इतना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऊपर मान लीजिए ऊपर वाला था तुम्हारा टिफ़िन बॉक्स, ये तुम्हारा टिफ़िन बॉक्स है, और ये वाला टिफ़िन बॉक्स है, नीचे वाला वाटर बॉटल है। तो अभी टिफ़िन बॉक्स आपने कितने में खरीद लिया? देखो ज़रा, टिफ़िन बॉक्स खरीदोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक आर्टिकल x माइनस 8 का था और दूसरा x, तो मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, उनमें कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो ये तुम्हारा यहाँ का टोटल कॉस्ट हो गया इसका। ठीक है। अभी नीचे वाले का देख, नीचे वाले का नीचे वाला क्या था? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, मल्टीप्लाई कर बेटा, मल्टीप्लाई करते हो माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इफ टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल दिस आर्टिकल्स, सारे आर्टिकल्स का कॉस्ट 76 है, मतलब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपका टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल दोनों ही मिलाकर कितना आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम आई कैन से एक्स स्क्वायर माइनस 8x, बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 76। ये दोनों को मिलाकर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, हेलो बेटा, ये कॉस्ट, ये वाला कॉस्ट और ये वाला कॉस्ट, ये दोनों को मिलाकर अपना क्या हो रहा है? 76 आ रहा है। बुक में लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट, मतलब सब खरीदने पर। अभी इससे एक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे, काम हो जाएगा। करके दिखाऊं?
हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 76। बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है? 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x माइनस 13x प्लस 6 और 76 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस माइनस 76 30। इज इक्वल टू 0। तो अब ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक। 2 इंटू माइनस 70 माइनस 140 केस 2 बन गया। आप देख सकते हो माइनस 20 और प्लस 7 चलेगा। बराबर ना। हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 7x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन x माइनस 10 7 कॉमन x x माइनस माइनस 10। 10 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे अगर सम को सॉल्व किया जाए तो x माइनस 10 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। यहाँ पे 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 10 और 2x इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 7/2। ये पॉसिबल नहीं है ना, सिंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नेवर बी नेगेटिव। Since number of articles can never be negative हो नहीं सकता। Therefore आंसर क्या आ जाएगा? x is equals to 10। अभी उसने पूछा क्या, how many articles of first kind were brought। बेटा फर्स्ट काइंड का अपना कितना आर्टिकल्स खरीदा था? So 10 articles of first kind were brought। हमने यहाँ पे 2 चीज़ खरीदा हुआ था, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ फर्स्ट काइंड वाज 10। समझ ला। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए 2 डिजिट नंबर। कौन सा डिजिट नंबर बचा? 2 डिजिट नंबर। बेटा जब भी 2 डिजिट नंबर आएगा ना, एक फॉर्मेट बना के रखने का। बना के दूँ फॉर्मेट? x and x प्लस। एक फॉर्मेट बना दूँ क्या आपके कहने पर? हाँ हाँ हाँ। तो फॉर्मेट ऐसा बनेगा, ऐसा लिखने का, डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, यहाँ पे डिजिट इन टेंस प्लेस, यहाँ पे ओरिजिनल और यहाँ पे नंबर। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं इंटरचेंज, कभी कभी क्या पूछते हैं इंटरचेंज, लेकिन यहाँ पे इंटरचेंज का कोई नामो निशान नहीं है। कभी कभी ना बेटा इंटरचेंज भी पूछते हैं, लेकिन इंटरचेंज यहाँ पे कुछ बोला है क्या? कुछ इंटरचेंज मतलब क्या फिर? मतलब जैसे सपोज एग्जाम्पल के लिए 53 एक नंबर है 53, तो उसका इंटरचेंज नंबर क्या बनेगा? 35। एक नंबर है 50, तो वो होगा ना, रिवर्स होगा ना। हाँ उसको इंटरचेंज बोलते हैं, डिजिट्स को इंटरचेंज करना, उसी को बोलते हैं डिजिट्स को इंटरचेंज करना। फिलहाल इस सब में नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, टेबल में जाएंगे और रो को अपन कर देंगे 2, ठीक है बेटा। यहाँ पे ना कोशिश करना कि एक ही अल्फ़ाबेट रखे। चल ध्यान से देखते हैं, इन ए 2 डिजिट नंबर। बच्चा कोई 2 डिजिट नंबर है, हमको ये तो पता है कि 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से और ख़त्म होता है 99 पे। द यूनिट्स डिजिट, बेटा ये जो यूनिट का डिजिट है ना, यूनिट्स डिजिट एक्सीड्स। बच्चा देखो किससे कंपेयर कर रहे हो वो देखना ध्यान से। यूनिट्स डिजिट एक्सीड्स का मतलब, बेटा एक्सीड्स का मतलब क्या होता है? प्लस मोर देन 2। हाँ एक्सीड्स मतलब इज मोर देन। बेटा एक्सीड्स का मतलब होता है इज मोर देन, ठीक है। एक्सीड्स का मतलब होता है
इज मोर देन इट्स 10 डिजिट। तो बच्चा यूनिट्स डिजिट को 10 डिजिट से कंपेयर किया, टेंस डिजिट से, तो लेट द डिजिट इन द टेंस प्लेस बी एक्स। लेट द डिजिट इन द टेंस प्लेस बी एक्स पकड़ लीजिए। क्या पकड़ लीजिए इसको? एक्स। X. डिजिट इन द टेंस प्लेस को एक्स पकड़ लीजिए, और डिजिट इन टेंस प्लेस को एक्स पकड़ा, तो डिजिट इन यूनिट्स प्लेस क्या होगा? बेटा डिजिट इन यूनिट्स प्लेस क्या होगा? देखो ना यूनिट्स प्लेस क्या लिखा है, जितना भी टेंस प्लेस है उससे 2 ज़्यादा है, तो यूनिट्स प्लेस में डिजिट क्या बन जाएगा? x + 2। बरोबर है। नाउ कैन यू राइट द नंबर इन द एक्सपांडेड फॉर्म? बच्चों क्या आप नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हो क्या? X. देख बेटा यहाँ पे यूनिट्स प्लेस को टेंस प्लेस से कंपेयर किया था, बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर आप देखोगे, लेट द डिजिट इन टेंस प्लेस बी एक्स। तो आपने को क्या बोला था? डिजिट इन यूनिट्स प्लेस कितना है? उससे 2 ज़्यादा है। देयरफॉर आपका जो नंबर होगा बेटा, इसमें ना अल्फ़ाबेट्स में हमको नंबर लिखना है बेस्ड ऑन द प्लेस। अभी देखो जो x है ना वो टेंस प्लेस पर है, तो क्या बनेगा? 10x। बेटा x टेंस प्लेस पर है ना, हंसी का सोना नहीं है। x × 10 और प्लस यूनिट्स प्लेस पे नंबर क्या है? x + 2। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 10x + x + 2, तो यह जाएगा 11x + 2। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा बच्चा? 11x + 2। समझे? ओके। अब क्या बोलते हैं देखना यार, देखो ध्यान से देखो ना, पढ़ो क्या लिखा है। द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। बेटा गिवन नंबर मतलब ये 11x + 2 एंड द सम ऑफ इट डिजिट्स is equal to 144. प्रोडक्ट ऑफ Given number गिवन नंबर 11x plus 2 हाँ into एंड सम ऑफ x plus डिजिट्स 3 into 2x plus 2 हाँ। is equals to 144. ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर क्या है? गिवन नंबर 11x + 2। बेटा प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। सम ऑफ इट्स डिजिट, इनका सम ऑफ इट डिजिट्स, तो इसका डिजिट x था, इसका x + 2 था, x plus 2 इज 144। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा, 11x + 2 इंटू x + x 2x + 2 इज 144। ठीक है बच्चा, आप चाहो ना तो ये जो सेकंड ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले सकते हो कि मल्टीप्लाई करो। 2x 2 कर सकते हैं। क्या हुआ? तो x plus 2 में 2x plus 2 नहीं लिख सकते? लिखा ना 2x + 2। आपको दिख नहीं रहा क्या? लिखा ना मैंने यहाँ पे। नहीं, और लोड नहीं हुआ है मुझे। क्या हुआ? ऊपर हाँ दिख रहा है। हाँ, अभी मल्टीप्लाई कर 11x × 2x 22x² 22x प्लस 22x 22x प्लस 4x plus प्लस 4x 4 = plus 144। 4 is 144. तो ये तुम्हारा बना 22x² 22x square प्लस plus 26x प्लस 4 plus माइनस 4 minus 144। 144 is equal to 0. तो 22x² प्लस 26x माइनस 140 Minus is equal to 0। 40. तो सबको 2 से डिवाइड किया
तो 11x स्क्वायर हाँ प्लस 13x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये बन गया अपने आप में क्वाड्रेटिक, समझे क्या? इसको आगे आप सॉल्व कर पाओगे कि कर ले? हाँ चलो 11 इंटू माइनस 70 कितना आएगा? 780 780 आ रहा है। ओके 770 11,777 माइनस 770 आ रहा है ना, बराबर? तो यहाँ पे माइनस 770, मेरे को दो याद हो ना, ये केस 2 है। तो अगर मैं 770 को सपोज ब्रेक करता हूँ तो ऐसे आएगा 77 इंटू 10, और 77 को लिखा 7 इंटू 11 और 10 को लिखा 2 इंटू 5। बेटा इसका मैंने फैक्टर्स निकाल दिया। 770 को लिखा 77 इंटू 10 और 77 को लिखा 7 इंटू 11। अब मुझे बेटा देखो ध्यान सुनना, दो नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करके इतना है और ऐड करके मिडल टर्म आए। बिकॉज ये केस 2 है ना, तो वन फैक्टर पॉजिटिव होगा, वन फैक्टर नेगेटिव होगा। तो 7 2 सा 14 और 55 नहीं, 11 2 सा 22, हाँ ये आ गया 22 और 7 5 सा 35, तो तुम्हारा आ जाएगा 35 और ये माइनस 22। क्या बना बच्चा? देखो ना, एक फैक्टर पॉजिटिव होगा, एक फैक्टर नेगेटिव होगा, क्योंकि केस 2 है ना, और दोनों में डिफरेंस देखो कितने का, 13 का। अब बच्चों इक्वेशन कैसे बनेगा? 11x स्क्वायर, इस 13x को ना मैंने ऐसा लिख दिया, प्लस 35x माइनस 22x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। बेटा मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आना चाहिए और ऐड करके मिडिल टर्म आना चाहिए। तो अब देखो ना, मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 35 इंटू 22 हो जाएगा 770, और ये दोनों को ऐड कर दो, मिडिल टर्म आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको अपन आगे करते हैं। तो ये आ जाएगा, कॉमन क्या निकलेगा इसमें से? खाली x कॉमन निकलेगा, तो 11x प्लस 35, इसमें से -2 कॉमन निकलेगा, तो 11x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से कॉमन आएगा 11x प्लस 35, और यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 11x प्लस 35 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करें, x इज इक्वल टू -35 अपॉन 2 आएगा और x इज इक्वल टू 2। बेटा डिजिट्स -35/2 कैसे आएगा? 11 -35/11 पॉसिबल नहीं है, तो आंसर आ जाएगा, डिजिट्स क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो तुम्हारा जो नंबर होगा, डिजिट इन टेंस प्लेस, बेटा टेंस प्लेस में डिजिट x था तो वो 2 हो जाएगा, और डिजिट इन यूनिट्स प्लेस x प्लस 2 था तो 2 प्लस 2 4, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 24। टेंस प्लेस पे 2 रहेगा, यूनिट्स प्लेस पे 4। अच्छा आप चाहो ना तो उसको चेक कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। चेक करके देखे, तो चेक कैसे करोगे? ध्यान से सुनना, उसने क्या बोला कि यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट है ना, वो टेंस डिजिट से 2 ज़्यादा है। हाँ, यूनिट्स प्लेस का डिजिट टेंस प्लेस के डिजिट से 2 ज़्यादा है, बरोबर है। फिर आगे बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर मतलब 24, एंड द सम ऑफ ए डिजिट्स। बेटा इनका सम कितना आएगा? डिजिट्स का सम 6, और 24 इंटू 6 करोगे ना, एग्जैक्टली 144 आएगा। यही तो आ रहा है, समझे क्या? 20 बेटा एक नंबर को अगर उसके सम ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आता है 144। ये बात तो सही है। 24 into 6 is 144. 144, अंडरस्टूड? Yes.
Okay. The next question in the front of your screen. Question number 32. देख क्या लिखा है बेटा, कभी भी ना टाइम टेकन बाय ए पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर। मैं वापस बोलता हूँ वो सेम क्वेश्चन। सपोज मेरा स्पीड है, एक्टिवा का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ। तो अगर मैंने 3 आवर्स ट्रैवल किया तो मैं कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? एक घंटे में 10 करता हूँ तो 3 घंटे में 30 करूँगा। इट इज़ लाइक 1 किलो शक्कर 50 रुपए का, तो 3 किलो शक्कर कितने का? तो अब यहाँ पे टाइम टेकन बाय ए पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर was 2.5 hours more than the time taken in the return journey। तो बच्चा जर्नी 2 है, एक गोइंग वाला है, जाना है, और एक आना है। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर लेते हैं अपन। बेटा फॉर्मूला क्या होता है वैसे? फॉर्मूला बोलना, स्पीड into time is equals to distance. स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो अभी ये जो बंदा है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। द टाइम टेकन बाय ए पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वाज 2.5 hours मोर देन द टाइम टेकन इन द रिटर्न जर्नी। तो बेटा जर्नी 2 है, एक जाने वाला एक आने वाला। तो गोइंग जर्नी और रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? If he returned at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग। बड़ा जाते वक्त अगर जाते वक्त मेरा स्पीड x किलोमीटर पर आवर था, सुना बच्चा, अगर जाते वक्त मेरा स्पीड कितना था? हेलो, जाते वक्त अगर मेरी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, तो आते वक्त इफ ही रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब जितना पहला स्पीड था ना उससे मैंने स्पीड बढ़ा दिया। समझ रहे हो क्या? अगर जाते वक्त मेरी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, कितना स्पीड था? किलोमीटर पर आवर। और आते वक्त x किलोमीटर पर आवर, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बता, जाते वक्त बेटा देखो, अगर मैं जा रहा हूँ 150 किलोमीटर तो आऊँगा भी 150 किलोमीटर ही ना, डिस्टेंस तो उतना ही रहने वाला है। अब बता मेरे को, जाते वक्त मेरे को कितना टाइम लगा होगा? जाते वक्त मेरे को टाइम कितना लगा होगा? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाते वक्त मेरे को लगा होगा 150 अपॉन x हार्स, और आते वक्त मेरे को लगा होगा 150 अपॉन x प्लस 10 हार्स। जाते वक्त लगा होगा x प्लस 150 on x आवर। अब ये क्या बोलता है? अच्छा बता मेरे को ना, टाइम कम कहाँ लगा होगा? डेफिनेटली रिटर्न जर्नी करते वक्त मैंने अपना स्पीड बढ़ा दिया था, तो रिटर्न करते वक्त मैं जल्दी आया होगा। देख यहाँ पे क्या लिखा है,
देखो क्या लिखा है, टाइम टाइम फॉर गोइंग जर्नी, टाइम फॉर गोइंग जर्नी वास मतलब इक्वल्स टू 2.5 hours more than time taken in return journey, more than time taken in return journey. और एक मुझे सर टाइम फॉर गोइंग जर्नी कितना था, 150 अपॉन एक्स आवर्स, 2.5 hours मोर देन टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी में टाइम कितना लगा, 150 150 अपॉन एक्स x प्लस प्लस 10। 10, और इसमें 2.5 ज़्यादा लगा। समझे क्या? हाँ सॉल्व करके दिखाऊं कि कर लोगे अभी? ये सॉल्व करते हैं। सॉल्व करे क्या? हाँ हंसी का पहली बार बोल रही है सॉल्व करने को, क्यों? कल एग्ज़ाम है इसलिए, नहीं तो नॉर्मल डेज में सर में कर लेगी, हंसते भी नहीं है। 2.5 का बेटा मैंने ये 150 अपॉन एक्स प्लस 10 को यहाँ लेकर आ गया, 2.5 का मतलब 25 अपॉन 10, 25 अपॉन 10। अच्छा अब मैं इसमें से 150 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ब्रैकेट में एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, तो यहाँ पे आ गया 5/2। ठीक है, अब 150 को वहाँ लेके जा रहा हूँ, तो कैसे आ जाएगा बेटा, ये 2 को देखो ना, ये 2 वहाँ जा रहा है, तो 150 इंटू 2 300, और यहाँ पे बेटा इस 2 को वहाँ फेंक दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू एक्स प्लस 10 एक्स प्लस 10 माइनस 1 इंटू एक्स एक्स, और नीचे एक्स इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 इंटू प्लस एक्स माइनस एक्स चला जाएगा 10 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5। फिर इनको वहाँ फेंक दे, तो 300 इंटू 10 3000 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स एक्स प्लस 10। अब बेटा ये 5 ना डिवाइड हो जाएगा, तो उसको इधर इधर लाके डिवाइड कर लेते हैं, तो 3000 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 10। तो 3000 अपॉन 5 होगा 600 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। बच्चों माइनस 600 तो आएगा प्लस 60, नहीं 600 ना, तो क्या आएगा, ये केस 2 बना, डिफरेंस केस 2 10 का 30 और 20, तो प्लस 30 माइनस 20। सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा ये बन जाएगा x प्लस 30 x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आएगी माइनस 30 पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर जो स्पीड होगा वो 20 होगा। what is the speed per hour in each direction? तो स्पीड इन द गोइंग जर्नी, बेटा स्पीड इन गोइंग जर्नी क्या था, x किलोमीटर पर आवर था ना, तो x आ गया 20, और आते वक्त स्पीड क्या हो गया, स्पीड इन रिटर्न जर्नी ज़्यादा हो गया। 10 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, तो 20 प्लस 10 30 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आपको चेक करना है बेटा, अगर आपको चेक करना है तो समझे इस चीज़ को, जाते वक्त मेरी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब मैं 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता हूँ। अगर मैं 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलेगा, 150 किलोमीटर मुझे कवर करना है बेटा, मेरे को 150 किलोमीटर कवर करना है, तो मेरे को कितना घंटा लगा होगा, कैन आई से 150 डिवाइड बाई 20, मेरे को जाते वक्त लगा होगा 7.5 आवर्स। आते वक्त मेरी स्पीड थी 30, मेरे को कवर करना है 150 किलोमीटर, 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलता हूँ मैं, तो 150 किलोमीटर करने के लिए मेरे को लगा होगा 5 घंटा। तो यही तो बोला, जाते वक्त गोइंग जर्नी मेरे को रिटर्न जर्नी से ज़्यादा देना
टाइम टेकन बाई पर्सन वॉज 2.5 आवर्स मोर देन टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी में मेरे को 5 घंटे लग रहे थे और गोइंग जर्नी में इससे 2.5 आवर्स ज़्यादा लग रहे थे। आई होप यू अंडरस्टूड। समझ लगा? तो जब ऐसे होगा तो मैं डायरेक्टली x प्लस 30 x माइनस 20 लिख सकती हूँ? नहीं 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 नहीं, सॉल्व करना सॉल्व करके दिखाना। एक स्टेप तो है बेटा उस बीच में। अभी कितने क्वेश्चंस और है? कितना क्वेश्चन और है भैया? और 3 क्वेश्चन है कैपेसिटी है बैठने का? बच्चा ये आ गया तुम्हारा टाइम एंड वर्क का। A takes 9 days more than B to do a certain piece of work। पहले इसका मतलब बता क्या आएगा? A takes 9 days more than B to do a certain piece of work। मान लीजिए किसको किससे कंपेयर किया? हंसी का A B को A को B से कंपेयर किया। हाँ, तो लेट B takes X days to complete a certain piece of work। मान लो B को कितना टाइम लग रहा है बेटा? मान लो B को लग रहा है X hours, X days। सपोज ये A है बेटा, ये A है, ये B है। मान लीजिए B को X डेज लगते हैं अपना पूरा काम करने में, तो A को कितना नहीं लगता है? A को 9 डेज ज़्यादा, तो A को ये काम करने लगता है X प्लस 9 डेज। अब मुझे बता कि ना स्पीड ज़्यादा किसका है, A का है कि B का है? B का है। डेफिनेटली B का है, क्योंकि जितना कम दिन में काम कर लेगा उतना उसका स्पीड ज़्यादा है। तो B को X दिन लग रहे हैं। मान लीजिए B को ना एक काम पूरा करने में 10 दिन लग रहे हैं। B को एक काम पूरा करने में 10 दिन लग रहे हैं, तो A को कितना दिन लग रहा है? X प्लस 9 19 डेज। अच्छा बताओ, तो B का 1 डे वर्क क्या होगा? 1 डे वर्क ऑफ B 1 अपॉन X पार्ट ऑफ द वर्क, और 1 डे वर्क ऑफ A 1 अपॉन X प्लस 9 पार्ट ऑफ द वर्क। इतना काम पूरा कर लेगा। फिर क्या बोलता है? टूगेदर दे कैन डू द वर्क इन 6 डेज। बेटा अगर ये दोनों काम करें, इफ दे वर्क टूगेदर, अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में इतना काम हो जाएगा, 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन X प्लस 9 पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है बेटा, इतना काम पूरा हो जाएगा अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो। लेकिन फिर बोलता है अगर ये मिलकर काम करते हैं ना तो 6 दिन में काम पूरा हो गया, 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम, ये 1 दिन का काम है बेटा, ये 1 दिन का काम है। अगर आप ऐसा 6 दिन काम करोगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। काम मतलब 1, ये इक्वेशन बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 9 प्लस एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस 9 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 1। x प्लस एक्स 2x प्लस 9 इंटू 6, और इसको वहाँ फेंक देता हूँ, x इंटू एक्स प्लस 9। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x प्लस 54 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। इक्वेशन बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x, 12x वहाँ गया तो माइनस 12x, ये प्लस 54 बना था माइनस 54 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे ये माइनस 54 है, केस 2 बेटा -9 प्लस 6 क्या आ जाएगा? -9 प्लस 6। बेटा यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ, लेकिन आपको बेटा मिडल टर्म को एक्सपांड करना पड़ेगा। x माइनस 9 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
x की वैल्यू 9 आएगी और x इज इक्वल्स टू -6। ये पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर x आ जाएगा 9। लेकिन x क्या था, b को कितना दिन लगता है, 9 डेज। अगर b को 9 डेज लगेगा तो a को कितना दिन लगेगा, b को अगर 9 दिन लगेगा तो a को कितना दिन लगेगा। अगर बी को 9 तो ए को 18 दिन लगेगा। a को 18 दिन लगेगा। समझे क्या? हम्म। वेरी गुड। बेटा मैंने b, मान लीजिए b x डेज में काम कर रहा है तो a को x + 9 डेज लगेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से आई होप तुमको समझ में, क्या समझ में आ गया? स्टॉप करूँ यहाँ पे? तो 35 तक करो ना। हाँ मैं करेगा रे बेटा, मैं सिर्फ तेरा परीक्षा ले रहा है, मैं ले करेगा मैं तो। क्वेश्चन 34, look at the question 34. कभी आप डीमार्ट गए हो अभी तक? हाँ। या कोई दुकान पे जाके, सपोज एक दुकान पे जाके आपने चेयर खरीदा, आपने चेयर देखा है कभी? हाँ। सर अभी मैं चेयर पे बैठी हूँ, मैं सपोज एक चेयर 500 रुपये का है। बड़ा बात ध्यान सुनना, अगर एक चेयर 500 रुपीज़ का है तो 5 चेयर कितने का होगा? 2,500। बस वैसी बात है, और कुछ करना ही नहीं अपने को। ए मैन ब्रॉट ए सर्टेन नंबर ऑफ चेयर्स, ए मैन ब्रॉट सर्टेन नंबर ऑफ चेयर्स फॉर 10,000। बेटा एक आदमी है, इसने ब्रॉट ए सर्टेन नंबर ऑफ चेयर्स फॉर 10,000 ना, तो क्या करने का इसमें? लेट नंबर ऑफ चेयर्स भी x। बेटा ऐसा मान लीजिए, वो एक अभी अपन ने देखा था प्राइस पर चेयर, एक चेयर कितने में खरीदा, नंबर ऑफ चेयर्स, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट। तो अपने को बोला हुआ है कि भाई मैंने 10,000 में कुछ चेयर्स खरीदा, मान लीजिए मैंने x चेयर खरीदा, सपोज मैंने नंबर ऑफ चेयर x खरीदा, तो एक चेयर का प्राइस कितना होगा? एक चेयर का प्राइस 10,000 अपॉन x। 10,000 अपॉन x। आप चाहो तो प्राइस पर चेयर को भी x ले सकते थे, आप चाहो ना तो हाँ। अच्छा, ही केप्ट 1 फॉर हिज ओन यूज। बट उसने क्या किया, मान लीजिए उसने 5 चेयर खरीदा तो उसमें से एक चेयर अपने पास रखा, ठीक है, एंड सोल्ड द रेस्ट। बड़ा उसने बाकी सब बेच दिया, बाकी सब बेच दिया, मतलब उसने चेयर कितना बेचा होगा? x - 1 चेयर बेचा होगा एट द रेट ऑफ ₹50 मोर देन ही गिव फॉर 1 चेयर। बेटा एक चेयर उसने खरीदा ना जितने में, उससे 50 रुपये ज़्यादा में उसने बेच दिया। Besides getting his own chair for nothing, बेटा besides getting his own chair for nothing, he made a profit of 450। बेटा उसने प्रॉफिट कितना किया? 450 का। बेटा अगर 450 का प्रॉफिट किया, ठीक है, चेयर खरीदा 10,000 का, तो उसने बेचा कितने में होगा? 10,450 में। बस इक्वेशन बन गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आएगा। करके दिखाऊं क्या? हाँ। ए भगवान।